यहाँ जितने भी मेरे भाई या बहन, जितने लोग इस लाइब्रेरी से जुटे हैं, सबसे पहले सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। आज सावित्रीबाई फुले के जयंती के अवसर पे इस लाइब्रेरी के कार्यक्रम को मास्टर साहब ने हमको बुलाया और परसों ही हमारी इनकी मुलाकात, परसों या नरसों हुई थी मुलाकात। हमारे पास गए थे आप लोग के इस लाइब्रेरी के विकास के लिए। इन्होंने कहा कि हमारे लाइब्रेरी पे आप आइए और बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं और बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने मास्टर साहब से यही कहा था कि मैं आऊँगा ज़रूर। 3 तारीख को वैसे भी मैं नौकरवा आ रहा हूँ क्रिकेट खेलने, तो निश्चित उस दिन मैं लाइब्रेरी पाऊँगा और सभी बच्चों से मिलूँगा और कुछ न कुछ बच्चों को उपहार स्वरूप नए साल पे उनके लाइब्रेरी के लिए कुछ न कुछ जरूर मैं करके आऊँगा। और यहाँ उपस्थित आप लाइब्रेरी जो देखते हैं, मास्टर साहब और हमारे साथ आए मंगला भैया, बबलू भाई और जितने लोग यहाँ छात्र सब बैठे हैं। आज जिस महिला सावित्रीबाई फुले का जयंती हम लोग मना रहे हैं, इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने संघर्षों से के कारण जो इतना उनका नाम और इतना पूरा वो चर्चित, किस हिसाब से उन्होंने महिलाओं के लिए संघर्ष किया होगा, आप लोग इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो जरूर सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी वो नौजवान भाई कह रहा था कि महिलाएं कैसे हारती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि महिलाएं अगर अपने पे आ जाए तो किसी से डरने वाली नहीं है। बैठी हैं, कई गांव से ये लोग आती हैं, लेकिन मन मजबूत है। आज का युग किस हिसाब से चल रहा है सब लोग जान रहे हैं, लेकिन मन से मजबूत है, इसलिए ये लोग यहाँ शाम 6 बजे या 7 बजे तक इस लाइब्रेरी में पढ़ाई करती है। तो आदमी की स्टेमिना होनी चाहिए। अगर वो मन से मजबूत है तो उसको कोई कभी हिला नहीं सकता, ना कभी कोई दबा सकता है। नौजवान साथी कह रहे थे कि बहुत सरल स्वभाव के, अभी वो कह रहा था भाई, मैं उसकी बात से सहमत हूं। मैं इसी तरह हूं, मैं कभी किसी से डरा नहीं, केवल 2 लोग को छोड़ के, एक पिताजी से, दूसरा भगवान से, कोई भी हो। और सबसे मैं इसी तरह मिलता हूं। आप लोग तो चुनाव में हमको देखे होंगे या फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग सब लोग देखे होंगे, लेकिन मंगला भैया और बबलू भाई और मास्टर साहब हमेशा हमारी इनकी मुलाकात होती रहती है। मैं हमेशा इन लोग से मिलता, तो मैं इसी तरह चलता, कोई कहने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोग के बीच में आज आया हूं। मुझे खुद अपने आप को गौरवान्वित मान रहा हूं। एक बार इस लाइब्रेरी पे मैं और आया था, श्रद्धांजलि कार्यक्रम था तो उसमें आया था, लेकिन मैं ज्यादा देर रुका नहीं था, मैं फिर चला गया था यहाँ से। लेकिन आज जो मुझे नए साल पे आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं मास्टर साहब को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद दूंगा कि आपने हमको यहाँ पे बुलाया और इतने मेरे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। मुझे ज्यादा भाषण वोषण नहीं देना, मैं तो आपका भाई जैसा हूँ। जैसे भी जिस रूप में हमको देखना चाहेंगे उसी तरह मैं मिलता रहूंगा आपसे सभी को। और जो बात मैं कह रहा था इस लाइब्रेरी के लिए, आज मैं मास्टर साहब कुछ दिन गए थे मेरे पास और कह रहे थे कुछ, तो आज ही मैं इनसे कहा कि मेरी बात हो गई है, कल आप आ जाइए। इस लाइब्रेरी के नवीनीकरण या बनने के लिए मैं आज ही आप लोग से कह रहा हूं कि 3 लाख रुपए की कल चिट्ठी मिल और रास्ते की बात अभी मास्टर साहब ने हमसे बताया 50 मीटर रास्ता गड़बड़ है। मैं विश्वास देता हूं कि जनवरी लास्ट तक वो भी मैं अपने निधि से आप लोग का रास्ता
कोई जरूरत होगी इस लाइब्रेरी से मैं जब जुट रहा हूँ, मैं आज कार्यक्रम यहाँ आने का हमको मौका मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मार्च बाद आप विश्वास रखिएगा 50 या 1 लाख रुपए की मैं किताब की भी यहाँ पे व्यवस्था करा दूंगा। आग्रह होगा जितने छात्र इस लाइब्रेरी से जुटे हैं मन लगा के पढ़िएगा। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ कि पढ़ाई के समय जब मैं मेरी उम्र थी पढ़ाई करने की, तो पिताजी हमको भेजते थे कि स्कूल चले जाओ, मम्मी कहती थी नहीं रहने दो, किसी तरह पास हो गया, ग्रेजुएशन कर लिया। तो पापा मारते भी थे। हमारा नाम BHS बॉयज हाई स्कूल इलाहाबाद में एडमिशन कराए, लेकिन किसी कारणवश से फिर हमको हॉस्टल ने आपसे शेयर किया कि जो मौका आज इस समय है, पढ़ाई करने का आज मौका है, अगर हम लोग मेहनत से अगर पढ़ाई किए होते, और अगर आप लोग भी, मेरा आग्रह होगा कि मेहनत से पढ़ाई करिए। सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, इतना बहुत से सब लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, सब एंड्रॉइड फोन रखे हैं, तो उसको केवल इतना यूज करिए जो आपके काम के लिए हो। और अगर ये समय निकल जाएगा, फिर ये समय दोबारा इस जिंदगी में आने वाला नहीं है। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए, जो भी करिए, जो एक लक्ष्य बनाइए, हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना है। और आधे रास्ते चल के फिर अगर मन बदल देंगे कि नहीं ये लक्ष्य अब हमको तय करना है, तो कभी सफल नहीं हो सकते। दिल और दिमाग में आज ही से बैठा लीजिए कि हमको IAS बनना है, हमको टीचर बनना है, या हमको डॉक्टर बनना है, या क्या बनना है, वो आज से मन से बैठा लीजिए और उसी के तैयारी में अब से ही लग जाइए, तब जाके ये सफलता मिलेगी। तो मैं केवल आप लोग के बीच में आया हूं, सबको बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।